Let's Mike News at 6. संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले 27 जनवरी को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विधायी कार्यों की रूपरेखा, सदन की कार्यवाही और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी दलों के साथ चर्चा होगी, ताकि सत्र सुचारू रूप से चले। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह सत्र अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 2 चरणों में कामकाज होगा और देश की वित्तीय नीतियों की दिशा तय होगी। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नकदी डालने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा नकदी और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के बाद ये फैसला किया है, ताकि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनी रहे। इसमें 30 जनवरी 2026 को 25,000 करोड़ रुपए की 90 दिन की वेरिएबल रेट रेपो नीलामी, 4 फरवरी को 10 अरब डॉलर यानी करीब 91,000 करोड़ रुपए की अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी और खुले बाजार परिचालन के तहत कुल 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद शामिल है। 5 और 12 फरवरी को 50-50 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक उपाय के लिए विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आगामी केंद्रीय बजट मजबूत आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई के अनुकूल माहौल में तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजारों की अस्थिरता के बीच वित्तीय अनुशासन बनाए रखना होगा। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी के अनुसार अर्थव्यवस्था अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है और महंगाई अपेक्षा से कम दर्ज हुई है, जिससे नाम मात्र जीडीपी बढ़ने से कर संग्रह में सुधार की उम्मीद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जोखिम, राज्यों का बढ़ता घाटा, निजी निवेश की धीमी गति और उच्च टैरिफ के खतरे बने हुए हैं। इसलिए बजट में स्थिरता, निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा और सुधारों पर जोर रहने की संभावना है। इस हफ्ते सोने और चांदी के भाव में तेजी जारी रही, जिससे सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 35,815 रुपए महंगी होकर 3,17,705 रुपए प्रति किलो हो गई। ग्लोबल टेंशन, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति और टैरिफ धमकियों से बाजारों में अस्थिरता बढ़ी, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर मुड़े। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी, डॉलर के मुकाबले 91.1 के स्तर पर पहुंचने ने घरेलू कीमतों को और ऊपर धकेला। साथ ही केंद्रीय बैंकों की भारी सोना खरीदारी ने भी मांग को मजबूत किया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर वैश्विक तनाव बढ़ा तो सोना 1,90,000 रुपए और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भारतीय रेलवे में कमाल का प्रदर्शन करते हुए चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 294 दिनों में माल ढुलाई से 23,000 करोड़ रुपए की कमाई हासिल कर ली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 दिन पहले का रिकॉर्ड है। पूर्वी तट रेलवे ने इस दौरान कुल मूल कमाई को 11.21% बढ़ाकर 23,959 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जिसमें माल ढुलाई से होने वाली आय 19,482 करोड़ से बढ़कर 21,749 करोड़ रुपए हो गई, जबकि यात्री आय में भी मामूली सुधार दर्ज हुआ। दिसंबर 2025 तक फ्रेट लोडिंग 1 अरब 89 करोड़ टन से बढ़कर 2 अरब 10 करोड़ टन हो गई, जिससे ईस्ट कोस्ट रेलवे भारतीय रेलवे का माल लोडिंग में नंबर 1 जोन बन गया है। अधिकारियों के अनुसार ये लगातार वृद्धि और परिचालन दक्षता का परिणाम है, जो रेलवे की मजबूत फ्रेट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,